Dear students, you are most welcome to my English channel, Harkesh Arya English Classes. Before you watch this video, please like and subscribe. Today our chapter is one word substitution. One word substitution means one sentence, और वन सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या होता है, एक सेंटेंस को हम एक ही वर्ड में कैसे समझा सकता है। जैसे अवैक्टर, अवैक्टर मीन्स कसाई खाना। अब कसाई खाना क्या होता है? Place where animals are killed. Place where animals are killed. For food. प्लेस वह जगह वेयर जहाँ एनिमल्स आर किल्ड, जहाँ एनिमल्स किल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। फॉर फूड, भोजन के लिए मार दिए जाते हैं। तो उस स्थान को, उस प्लेस को क्या कहते हैं आप लोग? कसाई खाना कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबैक्टर। अबॉट, अबॉट किसे कहते हैं? मठाधिकारी। मठाधिकारी। अ मैन who is the head of a monastery। तो जो एक मोनेस्ट्री का हेड होता है, एक मठ का प्रमुख होता है, तो उस मठ के प्रमुख को हम मठाधीश कहते हैं। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन मीन्स क्या होता है? धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान। अब धार्मिक स्नान क्या होता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग of the body। देह का या शरीर का रस्मों रिवाज से संबंधित धोना, सफाई करना, उसे कहते हैं धार्मिक स्थान से, धार्मिक जगह पर जाकर के स्नान करना, एब्ल्यूशन करना। एक्रोनिम, एक्रोनिम मीन्स प्रथमाक्षरी नाम। प्रथमाक्षरी नाम, ऐसा नाम जो प्रथम अक्षर से क्लियर हो जाता है। वर्ड फॉर्म फ्रॉम, वर्ड फॉर्म फ्रॉम initial letters, initial letters of a name। एक ही नाम के प्राथमिक अक्षरों से निर्मित वर्ड। फॉर्म मीन्स निर्मित, इनिशियल लेटर से, प्रारंभिक अक्षरों से निर्मित, तो उसे कहते हैं प्रथमाक्षरी नाम। एजेंडा, AGENDA, एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है घोषणा पत्र। जिसमें कि कोई डिक्लेरेशन दी होती है, जिसमें कोई घोषणा दी होती है,
लोगों को कोई बताया जाता है कि ये चीज़ हमने डिक्लेयर की है, इसकी घोषणा दी है, उसे कहते हैं घोषणा पत्र, एजेंडा। तो इसको हम कैसे पहचानें, किन वर्ड के द्वारा समझेंगे? आइटम्स ऑफ बिजनेस, for consideration, for consideration at a meeting, एक ही मीटिंग में विचारधारा के लिए, कंसिडरेट करने के लिए, व्यापार के विषय में वस्तुओं को समझाना, विचार करने के लिए बिजनेस के आइटम को घोषणा करना किसी मीटिंग में बैठ करके कि ये बिजनेस में हमें ये आइटम्स चाहिए, ये वस्तुएं चाहिए। तो उन पर कंसिडरेट किया जा रहा है, उनको कंसिडर किया जा रहा है, विचार उन पर डाला जा रहा है, तो उसे कहते हैं एजेंडा, घोषणा पत्र। इसके बाद में आगे चल रहे हैं एलियन, गैर नागरिक, तो गैर नागरिक कौन हो सकता है? वन हु बिलोंग्स टू, वह जो बिलोंग करता है, संबंध रखता है डिफरेंट कंट्री, भिन्न देश से, जो भिन्न देश से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, उसे बोलेंगे गैर नागरिक, एलियन। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। एल्ट्रिस्ट, तो एल्ट्रिस्ट क्या होता है? एल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी। परोपकारी को आप जानते हैं, दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का अच्छा करने वाला। तो वन हु लाइव्स एंड वर्क्स, वह जो जीवित रहता है, एंड वर्क्स और काम करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, भले के लिए कार्य करता है और लाइव रहता है, जीवित बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को परोपकारी कहते हैं, इंग्लिश में एल्ट्रिस्ट कहते हैं, या आप हिंदी में दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पुण्यात्मा। क्या यूज़ कर सकता है? पुण्यात्मा, यानी कि ऐसी आत्मा, ऐसा जीवात्मा, ऐसा व्यक्ति जो पुण्य करता है, किसी का मतलब अच्छा करता है, उसके भले के लिए सोचता है और सोचने के साथ साथ करता भी है, तो उसे बोलेंगे एल्ट्रिस्ट, परोपकारी। एम्बेसडर, राजदूत। अब राजदूत कौन होता है? इसका फंक्शन क्या है, काम क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव,
of one country. Of one country in another. तो आर डिप्लोमेटिक एक डिप्लोमेटिक पर्सन, एक कूटनीतिक व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि ऑफ वन कंट्री एक देश का, इन अनदर दूसरे में। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में एक कूटनीति के विचार से, डिप्लोमेसी के विचार से जो जॉब कर रहा है, वहाँ का प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर के, तो उसे कहेंगे आप राजदूत यानी एम्बेसडर। एम्फीबियन उभयचर। तो एम्फीबियन क्या होता है? एम्फी शब्द होता है बोथ, दो के लिए होता है, और बियन वर्ड लगाया है चर के लिए। चर मीन्स प्राणी, क्रिएचर। तो और उभय हिंदी में बोलते हैं आप दोनों के लिए, और चर कहते हैं प्राणी के लिए। तो दोनों शब्दों से क्लियर हो गया, उभयचर। तो एम्फीबियन का मतलब हो गया कि ऐसा चर, ऐसा प्राणी जो उभय रूप में रह सकता है, यानी कि जो दो रूप में रह सकता है, यानी पृथ्वी पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। तो उसे आप कहते हैं उभयचर। तो उभयचर किसको मान सकते हैं, कैसे हम इसका डिफाइन करेंगे? एनिमल्स विच लाइफ, एनिमल्स विच लाइफ। तो जानवर जो लाइव रहते हैं, जीवित बने रहते हैं, कहाँ बने रहते हैं? बोथ ऑन लैंड, बोथ दोनों, ऑन लैंड जमीन पर, और कहाँ? लैंड के साथ, और कहाँ बने रहते हैं? एंड इन वाटर, एंड इन वाटर, और पानी पर। तो क्या सेंस निकला इस बात का? प्राणी जो जीवित बने रहते हैं बोथ ऑन लैंड जमीन पर, और इन वाटर पानी दोनों में, तो उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? उभयचर कहते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझें। कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।